आपने जो चाहा वो आपको मिल जाए तो सफलता है, और जो आपको मिला हुआ है उसे आप चाह लो तो प्रसन्नता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। ज़िंदगी में दोस्तों, हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसके लिए हमें उस चीज़ को चाह लेना, उस चीज़ के प्रति अपना आकर्षण दिखाना, उस चीज़ को खूबसूरती से पसंद कर लेना, अपना लेना, यही असली प्रसन्नता है। और हम शायद कुछ लोगों की बातों से अपने जो भगवान ने, ईश्वर ने हमें दिया है, उस प्रसन्नता को हम खो देते हैं। हम सफलता के पीछे भागते हैं, हम सफल होते हैं, कुछ क्षणिक प्रयासों के बाद में, क्षणों के बाद में वो सफलता हमारी धूमिल हो जाती है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी के आगे एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये स्टोरी आपका जीवन बदल सकती है। कई लोग उन्हें मुझे कमेंट करके प्रश्न करा कि एक कहानी कैसे जीवन बदल सकती है। दोस्तों, जब हम किसी कहानी को सुनते हैं तो हमारे लाइफ में इमेजिनेशन की पावर आती है, और जब हम किसी चीज़ को इमेजिनेशन पावर से जोड़ते हैं, हम विजुलाइज करते हैं, तो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, और जैसे हमारे विचार आते हैं वैसे ही हमारा एक्शन होता है, और जैसा हमारा एक्शन होता है वो हमें सफलता की ओर आगे ले जाता है। आइए, एक बार की बात है, एक 10वीं क्लास का विद्यार्थी था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसके माँ बाप बहुत ही चिंतित थे उसके प्रति, लेकिन बचपन से उसको चित्रकारी का, पेंटिंग का बहुत शौक़ था। वो नाना प्रकार की पेंटिंग बनाता रहता, प्रयासरत रहता, गूगल में सर्च करता, लोगों से पूछता, अपने आर्ट टीचर के पास जाता। वो उसका एक पैशन था, उसके अंदर एक पागलपन था अपनी पेंटिंग को लेकर। लेकिन पढ़ाई के प्रति जैसे तैसे घसीट के पास हो रहा था। उसके माँ बाप बहुत ही चिंतित थे। उसको घर में रिश्तेदार आते, वो ताने देते, उसके माँ बाप ताने देते, उसके और दूसरे भाई बहन थे, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उसको नाना प्रकार से ताने मिलते। वो फ्रस्ट्रेट होने लगा। उसने बोला कि अब मैं और अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे इसमें ही कुछ करना है। उसने बहुत प्रयास करे, और 11वीं क्लास में उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। और जब उसको लगा कि आज मैंने सबसे अपनी लाइफ की बेस्ट पेंटिंग बनाई है, तो बोले मैं इसको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में, अपने स्कूल के एंट्री के गेट पॉइंट के नोटिस बोर्ड पे वहाँ पे लगा देता हूँ, और देखता हूँ कितने लोग इसमें कमेंट करते हैं, कितने लोग मुझे इसमें रिकॉग्नाइज़ करते हैं, मुझे इसमें अप्रिशिएट करते हैं। वो आया, बहुत ही उत्साहपूर्वक अपनी पेंटिंग लेके आया और उसको वहाँ पे लगा दिया। शाम को स्कूल बंद हुआ। नीचे उसने लिखा था कि इसमें आप जो कमेंट देना चाहें, मुझे कुछ बताना चाहें तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, इसमें मेरी कुछ गलतियां हो तो आप बता दीजिएगा, ऐसा उसने करा था। और दिन भर वो बहुत प्रसन्न रहा। उसको लगा कि इसमें तो कोई गलती बताएगा ही नहीं, ये मैंने अपने जीवन की सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाई है। आज इतने सालों के प्रयास के बाद मैंने बेस्ट बनाई, चलो मैं देखता हूँ क्या हुआ होगा। शाम को जब वो नोटिस बोर्ड पर जाके देखता है तो उसकी पेंटिंग तो उसे समझ में ही नहीं आ रही है। उसकी पेंटिंग में लोगों ने नाना प्रकार से कई जगह कट लगा दिए हैं कि यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। बहुत अपसेट हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो भागता हुआ घर गया, अपना बैग, स्कूल का बैग एक किनारे फेंका, और एक कमरे में जाके कोने में बैठ के लाइट बंद करके सुबह सुबह के रोने लगा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ, क्या हो गया। वो अपनी उस कटी फटी पेंटिंग को, जिसमें लोगों ने बहुत सारे कट लगा दिए थे, उसको लेके भागता हुआ रात में कोई 8, साढ़े 8 बज रहे होंगे, अपने आर्ट टीचर के घर पहुंच गया। टीचर ने उसको देखा, बहुत परेशान था, उसको बिठाला, पानी पिलाया। बोले बेटे क्या हो गया। उसने अपनी पूरी बातें बताई, अपनी पेंटिंग दिखाई। बोले सर मैंने बेस्ट पेंटिंग बनाई थी। और बोले यार पेंटिंग तो अच्छी दिख रही है आपकी। बोले सर मैंने इसमें लिख दिया था कि किसी को कुछ कमेंट या मेरी गलतियां हो तो आप इसमें बता दें, तो लोगों ने इतनी जगह कट कर दिया सर, तो अब तो मेरा जीवन ही ख़राब हो गया। मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज़ रहते हैं, मैं आगे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पढ़ाई में मेरा मन नहीं हो रहा है सर, अब मैं क्या करूँगा। उन्होंने बोला बेटा एक काम करो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। बोले आप जो है फिर से एक अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाओ, और कल इसको नोटिस बोर्ड में लगा देना, और उसमें लिखना कि इस पेंटिंग में जो भी आपको कमियां या गलतियां दिख रही हों, कृपया करके आप इसे सही कर दें। अब फिर वो घर आया, उसने खाना खाया, और रात भर बैठ के एक पेंटिंग बनाता रहा। उसने अपनी लाइफ की फिर से एक अच्छी से सुंदर पेंटिंग बनाई, और दूसरे दिन उसको नोटिस बोर्ड में लगा दिया, और नीचे लिख दिया कि आप यदि इसमें कुछ कमियां आपको दिखती हैं तो आप प्लीज़ उसे सही कर दें।
अब वो दिन भर बहुत टेंशन में बिताया, टाइम गिनने लगा, धीरे धीरे करके स्कूल का टाइम ख़त्म हुआ। शाम को 5 बजे जब उसका स्कूल छूटा, वो बाहर निकला, उसको उत्सुक था वो देखने के लिए कि अब लोगों ने क्या किया होगा, कितने कट लगे होंगे या कि लोगों ने क्या सुधारा होगा। जाके देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, कि खुश हो गया। बोले एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं, एक भी कट नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। बड़ा परेशान, वो फिर भी थोड़ा परेशान था, हुआ ऐसा कैसे हो गया, कल तो मैंने इससे भी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। फिर भागता हुआ आर्ट टीचर के पास गया, टीचर स्कूल में ही थे। बोले टीचर आज तो इसमें एक भी कुछ नहीं, गलती नहीं निकाली, ना ही सुधार किया। टीचर ने उसके कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुराए। बोले बेटा ज़िंदगी ऐसी ही है, लोग ऐसे ही हैं हमारे जीवन में। यदि लोगों से तुम बोलोगे कि आप मेरे अंदर कमियां बताओ, तो तुम्हारे अंदर 1000 कमियां बता देंगे। लेकिन अगर तो आप बोलोगे कि आप मेरी कमियों को सही कर दो, तो कोई भी आगे नहीं आएगा। आपको अपनी कमियों को सही करने के लिए स्वयं आगे बढ़ना पड़ता है। और दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन ये जीवन में उतारने वाली सीख है। कई बार हम दूसरों के कहने पर बहुत सारे काम करते हैं और परेशान हो जाते हैं, अपने अंदर कमियां ही कमियां ढूंढने लगते हैं। एक बार कभी लोगों से बोलो कि आपने मेरे अंदर एक कमी देखी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी कमी को सुधार करवाएंगे, क्या आप मेरी कमी की सुधार करेंगे, क्या आप मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। आप देखना जीवन के सभी लोग पीछे हट जाएंगे। स्वयं की मदद आपको स्वयं करनी है, स्वयं की कमियां का आपको खुद ढूंढना है और खुद ही सही करना है। आप यदि दूसरों से कमियां ढूंढवाएंगे तो आपको इतनी कमियां लोग गिना देंगे कि आपको लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, निरर्थक हो गया है। इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लग रही होगी, और आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लोगों के अंदर खुशियां बांटते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए और अपने आप पे अंदर विश्वास जगा के रखिए। लोगों से नहीं कोई हेल्प मिलेगी आपको अपनी मदद स्वयं करनी है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।